एसडी कमीशन के चेयरमैन नंद कुमार साय साहब, बाजवा साहब, विदेशों से आए हुए डेलीगेट, परिषद के सभी नेतागण, मंच को नमन करते हुए जो हमारे सामने हमारे भाई, हमारे बहन, हमारी माताएं जो बैठी है, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है, मैं एडिशनल सेक्रेटरी जनरल होने के नाते आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। मित्रों, आपने सुबह से काफी लंबा चर्चा सुनी, परिचर्चा सुनी, और जो लोग बैठे बहुत समय से इन चीजों को जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। सबसे बड़ा जो विषय है, जो सबसे बड़ा विषय है, जो इतने सालों में मैंने जिसका जो अध्ययन किया, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ संक्षेप में रखूंगा और वो बात रखूंगा जो बात अभी यहाँ पे हो नहीं पाई, उससे अलग बात नहीं रखूंगा। सबसे पहले उस बीमारी को जानना, उस बीमारी को डायग्नोज करना बहुत जरूरी है, तभी आप उसका इलाज कर सकते हैं। नहीं तो वो बीमारी लाइलाज बीमारी है। इसलिए मित्रों, जो हमारे समाज की समस्याएं हैं, चाहे वो रोजगार की समस्या हो, चाहे वो एट्रोसिटी की समस्या हो, चाहे रिजर्वेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की समस्या हो, जिस भी तरह की समस्याएं आ रही है, हम उन समस्याओं को जहां पर भी जाते हैं, बात होती है, चर्चा होती है, लेकिन उस पर जो गहराई से चिंतन होना चाहिए, गहराई से चिंतन हम कर नहीं पाते हैं और इसीलिए उस बीमारी का इलाज ढूंढ नहीं पाते। जितने भी संगठन हैं, ये महासंघ है, और भी देश में बहुत से ऐसे संगठन हैं जो सामाजिक समस्याओं के ऊपर बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर इन चीजों का निपटारा करना चाहते हैं। मित्रों, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, उन चीजों को हम पूरा समय दूसरों को कोसने में निकालते हैं, दूसरों को गाली देने में निकालते हैं। हमें अपने अंतर मन में भी झांकना चाहिए। जो आपके मन में एक बहुत बड़ी चीज आप भगवान कहिए, परमेश्वर कहिए, जिसको जो भी मानता है, भगवान बुद्ध कहिए, एक ऐसी चीज आपको दी है, उसको हम जलील कहते हैं। अगर उसमें हम रोज झांक लें तो हम उस नतीजे में पहुंच सकते हैं, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, हमें कौन से रास्ते पे जाना चाहिए और कौन से रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था, अब सबसे बड़ा धोखा दिया तो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं। आज भी वो समस्या जो लोग संगठन चला रहे हैं, बिल्कुल सामने बैठे हैं, वो भुगत रहे होंगे। हमने अध्ययन किया, विभागों में तीन किस्म के लोग। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ भी होना चाहिए, कुछ भी हो रहा है, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ज्यादातर माहौल ऐसे लोगों की है, लेकिन जिनको हम समाज का टॉर्च बियर कहते हैं, टॉर्च बियर का मतलब है मार्गदर्शन देने वाले लोग। हमारे समाज में ब्यूरोक्रेसी में सीनियर लेवल पे बहुत से लोगों को बहुत बुरा लगता, करवा लगता है, लेकिन सच भी है। कई बार कई लोगों से बात होती है, भाई बड़ाए हो गए, थोड़ा बहुत आप सहयोग कीजिए, बताओ क्या कहते हैं, यार हमें तो रिजर्वेशन से चलाने देना, अरे बाबा साहब की कैंटीन रिजर्वेशन की बात पड़ा हुई है। ऐसी सोच के लोग। दूसरी सोच एक ऐसी है, 4 कदम साथ नहीं चलेंगे और विरोध करने में वो मीलों मील दूर निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं।
पहले में सुधारने की जरूरत है, सब पढ़े लिखे लोग ऐसा समझते हैं। जब तक इस तरह का अनुशासन जितने भी संगठन है, मैं ये मानता हूं कोई संगठन कोई लाइनमैन मजदूर मिस्त्री क्लर्क बाबू का नहीं है। अगर मानते हैं तो ये मिशन एक मजदूर से लेकर के ब्यूरोक्रेट तक वो भी हमारा भाई है, वो उसका आंदोलन होना चाहिए, उसका विचार इसमें आना चाहिए। मैं मानता हूं ये विचार आपका छूट जाता है। दूसरी श्रेणी आती है आपकी, जितनी भी विधानसभा है जो लोग स्टेट से आए ज्यादातर वहां से पीड़ित है। कुछ मंत्री बनने की लाइन में लगे रहते हैं, वो समाज से कटना शुरू कर देते हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन सामने खुल के नहीं आना चाहते, वो पार्टी लाइन में बनकर रहना चाहते हैं, जबकि बाबा साहब के दिए हुए रिजर्वेशन का पूरा फायदा उठाते हैं। और मैं जानना चाहता हूं वो एक आदमी अपना प्रेजेंटेशन करके बताए आपने पूरे 5 साल में आप विधायक रहे तो आपने क्या किया। वो सिर्फ पार्टी की गाइडलाइन है, जो पार्टी कहती है वो करता है, और इसका यही तक सीमित नहीं रहते, एक दूसरे की टांग की खींचते हैं। अगर हो सकता है मंत्री नहीं बन जाओ, समाज उनके लिए तीसरे दर्जे की लाइन है। बिल फाड़ा था बिल ऐसी। अब आ जाइए कि तो जहाँ पे कानून बनते हैं, कानून बदले जाते हैं। आप आ जाइए लोकसभा राज्यसभा में आ जाइए, आपके 131 सांसद हैं, 131। अगर पार्टी ने थोड़ा सा भी हटके, अगर थोड़ा सा भी हट जाए, थोड़ा सा जिस पर्पस से वो वहां गए हैं, अगर 131 आपके साथ खड़े हो जाए तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि यहाँ पे लोग आपकी समस्या ये हमें करने की जरूरत, ये हमारी अपनी बीमारी है। उसको मैं डायग्नोज करने के लिए बैठ के चिंतन करने की जरूरत है। जिनकी काउंसलिंग करनी चाहिए उनकी काउंसलिंग करने की जरूरत है, उनको सबको एक साथ जोड़ने की जरूरत है, जोड़ने की आवश्यकता है। अगर हम सब मिलकर के, आप देखिए बाहर के देशों से भी हमारे भाई यहाँ पर आए, ये क्या हौसला बजाई काम है। अगर आप अपने लिए इकट्ठा होकर के नहीं खड़े होंगे तो बाहर का कौन आदमी आपको सपोर्ट करेगा। बाउंड्रियां तो है ना, आने में भी दिक्कत होती है, जाने में भी दिक्कत होती है। तो मैं इस मंच के माध्यम से जितने भी संगठन के साथी यहाँ बैठे हैं, जो छोटे छोटे संगठन बना करके अपने मेन संगठनों को नुकसान करने का काम करते हैं, अपने समाज का नुकसान करने का काम करते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी को लड़खड़ाने का काम करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है आज यहाँ पर इन चीजों को छोड़कर हमें जाना चाहिए, ताकि ये एक आज का हमारा जो कॉन्फ्रेंस है, बाबा साहब की जयंती है, ताकि वो सार्थक रहे। हम जहाँ भी जाए इस बात को जरूर कहें, भाई जो भी हालात हो हम सब एक साथ रहेंगे, चाहे किसी भी हालात में हो हम एक साथ। ये नई चीज है, ऐसी चीज है जिसको हमें काम करने दिया। ऐसा नहीं है किसी आदमी का दिमाग काम करता है, किसी आदमी के पास पैसा होगा, किसी आदमी के साथ काउंटिंग होती है। अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल जाती है तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी बात होगी, आपका मुक्का बन जाता है। और जब आपका मुक्का चलेगा तो आप स्ट्रेंथ को तोड़ सकते हैं। उस मुक्के को बनाने की आवश्यकता। आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस भाषण का एडिशनल सेक्रेटरी होने के नाते आप सभी का दोबारा से अभिनंदन करता हूं, और आपने मुझे बड़ी तमीज़ से सुना। आप सभी का